जो एस्कॉर्ट्स पर राय दी गई है। देखिए हमारे साथ एस्कॉर्ट्स के ग्रुप सीएफओ भरत मदान साहब भी जुड़ चुके हैं। अभी अभी देखिए आज के 10 के दमदार ट्रेड्स में पहला कॉल ही चंदन जी ने एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करने का सुझाया था, और अब मदान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि रूरल सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है, ट्रैक्टर डिमांड कैसी है, आगे का आउटलुक क्या है। चलिए इस पर बात करने के लिए स्वागत है मदान साहब आपका सीएनबीसी आवाज पर। हमारे जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हैं, हर रोज एस्कॉर्ट्स को तेजी की राय देते जा रहे हैं, और क्या भागता जा रहा है। आप लोग जो बढ़िया काम कर रहे हैं कंपनी में, उसका असर शेयर बाजार में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बताइए सर, आगे की डिमांड कैसी रहेगी, और ये जो पिछला महीना बीता गया वो कैसा रहा? डिमांड आई थिंक रूरल साइड पे जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आई थिंक जनरली इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है लास्ट मंथ में भी। अभी तक का देखा जाए तो 15% की ग्रोथ आ चुकी है अप्रैल से नवंबर के पीरियड में इस साल में, ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो अभी आई थिंक मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। और अभी क्योंकि इन्वेंट्री लेवल भी बहुत लो है, तो रिटेल साइड थोड़ा अभी आफ्टर फेस्टिव सीजन थोड़ा कम होगा, बिकॉज दिसंबर में नॉर्मली सेल आउट सेक्टर इतना नहीं होता, ये मॉडल चेंज हो जाता है, ये चेंज होगा, तो उसकी वजह से रिटेल डिमांड थोड़ी कम होती है। बट हमें लगता है कि अभी चैनल वगैरह इन्वेंट्री बिल्कुल खाली है, अभी हमारी कंपनी में भी स्टॉक बहुत कम है। तो आई थिंक ओवरऑल जो है अभी यूटिलाइजेशन लेवल हाई रहेंगे, तो आगे भी जाके होलसेल जो नंबर है आई थिंक इंडस्ट्री काफी अच्छे दिखाएगी। तो अगले 3-4 महीने भी हमें लगता है कि काफी स्ट्रांग रहेंगे, जब तक भी जैसे भी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं तो आगे भी बरकरार रहेगी। जी मदान साहब, इस बार अगर आप सेकेंड क्वार्टर का जीडीपी का आंकड़ा देखें तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखी है, 3.4% ऊपर। पूरा का पूरा एग्री स्पेस चहक रहा है। क्या आप अपने शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन अमाउंट, प्रोडक्शन नंबर्स, सेल्स टारगेट बढ़ते हुए दिख रहे हैं बचे हुए आधे साल के लिए? जी हाँ, जैसे मैंने बोला तो अभी तक ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और आगे भी ऐसे ही दिख रहा है। अगर आप एग्री साइड के जितने भी फैक्टर्स देखें, चाहे वो स्टोरिंग एरिया देखें, खरीफ क्रॉप का जो हार्वेस्ट एक्सपेक्टेड है, जो फूड प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट कर रही है आज की डेट पे, एमएसपी ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, वाटर लेवल्स ऑलरेडी काफी हाई लेवल पे चल रहे हैं। लास्ट 10 ईयर्स की अगर एवरेज देखें उससे बेटर एवरेज की आज की डेट। जितने फैक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सब पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि अगले 2-3 क्रॉप सीजन जो है काफी अच्छे जाने चाहिए, तो जिसका असर ऑब्वियसली इंडस्ट्री के नंबर्स पे भी पड़ेगा, और आई थिंक इंडस्ट्री को भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है फ्यूचर सेल्स फोरकास्ट पर। मदान साहब, एक दो राय और आपसे लेनी थी। बताइए कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहां पर आपको ट्रैक्टर डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, और कौन से ऐसे स्टेट्स या सिटीज जहां पर आपको लगता है कि ट्रैक्टर सेल्स फिलहाल पीक आउट करती हुई दिख रही हैं? देखिए, अभी जो रीजन्स की बात करें तो साउथ रीजन अभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी तक के 8 महीने के अगर नंबर देखें इंडस्ट्री के, तो उसमें मैक्सिमम जो ग्रोथ आई है वो सदर्न रीजन में आई है। तो उसके बाद में जो सेंट्रल इंडियन बेल्ट है उसमें नेक्स्ट नंबर पे है, और सबसे जो कम ग्रोथ अभी है अभी नॉर्दर्न पॉकेट्स में दिखी है। तो लेकिन आगे लगता है हमें कि जो रबी सीजन है, जो नॉर्दर्न नॉर्थ सेंट्रल इंडिया की ही सीजन है, तो उसमें ये वाले जो स्टेट्स हैं, स्टेट जैसे बिहार वगैरह है या यूपी है, हरियाणा है, इनमें ग्रोथ अच्छी नहीं आई है अभी तक। बट आगे जाके हमें लगता है कि ये स्टेट भी पिकअप करेंगी, तो आई थिंक मार्च अप्रैल तक ये वाली स्टेट भी अच्छी रिकवरी दिखाएंगी। मदान साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस हिसाब से आपने एस्कॉर्ट्स पर रैली देखी है, आई एम श्योर आपके शेयर होल्डर्स या तो खुश होंगे या बहुत खुश होंगे। और चंदन जी हमेशा आपको बताते ही हैं कि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म, हेमंत जी, जो चार्ट का स्ट्रक्चर है ना, वो आपको दिखाएगा कि ये और ऊपरी सतह पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से 52 हफ्ते का हाई यहाँ पर 1475 रुपए के आसपास है, और फिलहाल 1400 के नीचे। चंदन जी, दोबारा आपसे जुड़ते हैं। कोई कॉल अगर आप दे पाए पोजिशनली एस्कॉर्ट्स पर, आज या कल का अगर हम दायरा ना रखें तो बताइए, चार्ट्स आपको क्या बताते हैं? चार्ट्स काफी पॉजिटिव है, और 1333 एक मेजर अब मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन गया, और उस सपोर्ट की वजह से काउंटर लगभग 1550 से लेकर 1700 रुपए तक का लेवल छूना चाहिए। देखिए, 1100 रुपए से काउंटर हम लगातार मोमेंटम में ग्रिप कर रहे हैं। 1450 के टारगेट थे पहले, वो लगभग 1447 के आसपास का हाई बनाया है। अब मेरे हिसाब से जो मोमेंटम इंटेक्ट है, और कंसोलिडेशन के बाद में काउंटर में जो रैली आएगी
वो लगभग 1550 से लेके 1700 1750 तक के लिए इस काउंटर को लेके जाए। ठीक बात है। आप तो इस स्टॉक को रखिए अपने रडार पर, बने रहिए, होल्ड करिए। क्या मूवमेंट दिखाया है स्कॉट्स ने। साल भर का चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब प्लीज एक बार, तो समझ में आएगा लोगों को कि हम लोग क्या बात करें। जिन्होंने खरीदा है वो तो देखिए समझ ही रहे हैं, जिन्होंने नहीं खरीदा रह गया लॉकडाउन के लेवल्स पर, जब सब लोग मंदी मंदी कर रहे थे, नहीं लेना कर रहे थे। चंदन जी कह रहे थे खरीदिए स्कॉट्स ही खरीदिए। ये देखिए चार्ट 100% डबल हुआ है। ये क्या मूवमेंट दिखाए इन सारे के सारे शेयरों ने। तो पैसा तो बनता है देखिए, और डर में ही बनता है। और जब सब कहते हैं कि मंदी होगी, तब देखिए जब कंसेंसस मंदी जब हो जाती है, तब देखिए तेजी हो जाती है। आज सुबह मैंने एक ट्वीट किया कि हर बेयर मार्केट के बाद बुल मार्केट आता है, और देखिए वो बेयर ही मार्केट लगा था जब लोअर सर्किट लगे थे। बिल्कुल। उसके बाद देखिए हम बुल मार्केट पर कारोबार कर रहे हैं। 13,100 के करीब कंसोलिडेट करते हुए। किसने सोचा था इसी साल हम 13,000 का स्तर भी देखेंगे। बात करते थे लोगों से तो कहते थे ऑल टाइम हाई क्या है, लोग भूल गए थे दरअसल वो आंकड़ा ही। और देखिए ऑल टाइम हाई निकलने के बाद अब हाईज पर हाईज लगाते ही चले जा रहे हैं। ये वो स्टॉक है जिसने बहुत ही बढ़िया ऑटो सेक्टर में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। चंदन जी क्रेडिट तो आपको जाता है, क्योंकि कन्विक्शन के साथ आप हमेशा कहते थे ये स्टॉक खरीदो, और पैसा यहां पर सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों का स्कॉट्स में बना है। तो हेमंत जी, साथ ही साथ आपने जब रिकॉर्ड हाइस की बात करी, देखिए दो काउंटर्स हम लोग बहुत समय से ट्रैक कर रहे थे, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। B2 वो दोनों B2 बिल्कुल B2 हमारे सामने डायरेक्टर साहब लेके आइए, और देखिए यहाँ पर आपने